वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा नंबर्स मींस 1 या उससे ज़्यादा नंबर फ्रॉम द यूज़र और फाइंड करना है मैक्सिमम, मिनिमम और मीन वैल्यू। मगर यहाँ पर उसे जो भी नंबर वो एक्सेप्ट कर रहा है उसे लिस्ट में उसे डालना है और लिस्ट से ही बाकी मैनिपुलेशन होगा। हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल प्रोग्राम हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं या फिर फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें एक नंबर्स, ये है लिस्ट वेरिएबल, मतलब हमने यहाँ पर लिस्ट को एक ब्लैंक लिस्ट की तरह यहाँ पर मतलब इनिशियलाइज किया। अब सिंपल हमें इनपुट लेना है यूज़र से, तो इसके लिए इनपुट नंबर्स ये एक वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर आज जो इनपुट लेंगे ये एक फॉर्मेट में लेंगे, तो इसका और एक फॉर्मेट भी होता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे इनपुट एंटर नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस, मतलब क्या, हम यहाँ पर जो इनपुट ले रहे हैं नंबर वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हम जब इनपुट लेते हैं पाइथन में विदाउट मीन्स पुटिंग इंट फंक्शन, तो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट होता है, क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शन एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अब इनपुट नंबर्स में कौन है, एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है सेपरेटेड बाय स्पेस। अब हम इनपुट नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स। तो कहाँ से स्प्लिट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उसे स्पेस मिलेगा। स्प्लिट करने के बाद इस नंबर स्ट्रिंग्स इस वेरिएबल में उस स्ट्रिंग को ये रखने वाला है स्प्लिट करने के बाद। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नंबर स्ट्रिंग्स इसमें एक्चुअली आ क्या रहा है, डल क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम हर इंटरमीडिएट पॉइंट पर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हुए चलेंगे और देखेंगे एक्चुअली इसमें जनरेट क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैंने 21697 ये डाला, ये एक स्ट्रिंग था, इसने स्प्लिट किया, और क्योंकि ये स्ट्रिंग था इसने स्प्लिट किया तो वो भी कैरेक्टर्स में ही शो कर रहा है, क्योंकि 2 सिंगल कोट्स के अंदर, 1 सिंगल कोट्स के अंदर। और मेन देखने वाली यहाँ पर जानने वाली क्या बात है, स्प्लिट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो एक लिस्ट होता है, सिंपल। अब इस लिस्ट को हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसको हम कन्वर्ट करना है नंबर्स में, क्योंकि नंबर्स नहीं हमें मिलेगा तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें फॉर लूप यूज़ करना है। तो ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा है ये हम ड्राई रन एकदम एंड में करके देखेंगे, क्योंकि उससे पहले अगर हम इसका आउटपुट एक बार देख लेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो फॉर नम str इन नंबर स्ट्रिंग्स में कौन है, ये फुल जो स्ट्रिंग है 2 1, ये इस तरह से जो लिस्ट है उसको पहले 1 1 एलिमेंट को लेके उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया। उसके बाद नंबर्स, ये जो एम्प्टी लिस्ट है इसमें अपेंड फंक्शन से क्या कर रहा है, नंबर्स जो ये लिस्ट में 1 बाय 1 ये हर बार फॉर लूप घूमेगा, तो 1 बाय 1 नम जो फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है उसे वो रखते चले जाएगा एज द एलिमेंट्स ऑफ नंबर, ये जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स के हिसाब। तो इस फॉर लूप को हम एक बार ड्राई रन करा के ज़रूर देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा प्रिंट करके देखते हैं। तो एंटर नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस, तो अब जैसे हमने नंबर एंटर किया तो देखिए ये सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब जब नंबर स्ट्रिंग्स में हमने देखा था वो कैरेक्टर्स में थे, अब देखिए ये एक न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो कैसे चेंज हो रहा है, नम इक्वल टू फ्लोट, नम str में स्ट्रिंग को उसने फ्लोट में चेंज किया और अपेंड किया नंबर्स इस एम्प्टी लिस्ट में, इसीलिए ये ऐसे दिखा रहा है 5.0, 1.0, 3.0। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम कैलकुलेशन पार्ट देख रहे हैं। तो मैक्सिमम में कौन सा नंबर आएगा, मैक्स फंक्शन है, हमने लिस्ट फंक्शन के आर्गुमेंट में डाला, हमने मिन ये जो फंक्शन है इसके आर्गुमेंट में नंबर्स इस लिस्ट को डाला। और मीन हमें कैसे ढूंढना है, हमको पहले लिस्ट में जितने एलिमेंट्स है उनका पहले सम निकालना है, इसलिए सम फंक्शन यूज़ किया, डिवाइडेड बाय लेन मतलब लेंथ ऑफ द लिस्ट। लेंथ ऑफ द लिस्ट मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम अभी जो हमने रन करवाया था वहाँ पर हमने 513 डाला था, तो इसका मतलब क्या है 1 2 3, तो लेन नंबर्स में अभी क्या होगा 3, मतलब सम करेगा पहले 5 को, 1 को, 3 को, और उसके बाद उसको डिवाइड करके लेंथ ऑफ जितने नंबर्स है उस
लिस्ट में। तो यहाँ तक सिंपल है। और लास्ट हमें क्या करना है, इसे प्रॉपरली प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू लिखा। आप इसको और भी फॉर्मेटेड वे से यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग को इनपुट लिया और उसको फिर कन्वर्ट किया एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है कि हम यूज़र से हर बार उसके चॉइस के हिसाब से इनपुट मांगे, मतलब हम उनको प्रॉम्प्ट करें कि क्या आप इनपुट यहाँ पर करना चाहते हैं नेक्स्ट नंबर, और उस तरह से हम लूप यूजिंग लूप इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एज अ होल आपके सामने ये पूरा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा सा समझना है क्या ये इस फॉर लूप को। तो इस फॉर लूप को और एक बार समझेंगे, तो उससे पहले चलिए और एक बार इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बोला कि यहाँ पर हम लोग एरर हैंडलिंग नहीं कर, एरर मतलब यहाँ पर नंबर के जगह पर यूज़र कोई ABCD इस तरह का स्ट्रिंग भी डाल सकता था, मगर हमने यहाँ पर सिंपल पहले से ही मान के चले कि यहाँ पर हम सिर्फ नंबर को इनपुट करेंगे। तो इस इनपुट नंबर्स इसमें 5, 11, 1, 25, 7 है। और देखिए हमारा सामने हमारे आउटपुट है। अब इस फॉर लूप को हम एक बार जस्ट ड्राई रन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन ये बहुत सिंपल, ये जो हमारा कैलकुलेशन ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ समझने वाली उतनी बात नहीं है। अब नेक्स्ट हमको सिर्फ इस फॉर पार्ट को समझना है। तो यहाँ पर क्या है, नम str इन नंबर स्ट्रिंग्स। नंबर स्ट्रिंग्स में क्या है, हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट के हमारे पास अभी कितने एलिमेंट्स हैं जो अभी जस्ट हमने इनपुट किए, तो मैं उसको यहाँ पर सोच ले रही कि ये सारे नंबर्स हैं। तो चलिए इसे लिख भी एक बार लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। तो फॉर नम str, तो फर्स्ट वो किसे एक्सट्रैक्ट करके 5 को, अब 5 को फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करके इस नम वेरिएबल में वो असाइन करेगा, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद डॉट अपेंड फंक्शन में हम किसे डाल रहे हैं, नम, जो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब वो अपेंड करेगा कहाँ, इस नंबर्स इस वाले लिस्ट में जो पहले से एम्प्टी लिस्ट है। तो ये कैसे दिखेगा, ये आपके सामने है जैसे 5.0, क्योंकि उसने फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज किया। उसके बाद लिस्ट का फॉर्मेट है वो पॉइंट डाल के, बाकी हर बार लूप घूमेगा तो 1 बाय 1 वो नंबर एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब पिक करेगा, लूप घूमते जाएगा, नंबर पिक करते जाएगा और अपेंड करते जाएगा इस एम्प्टी लिस्ट में। और जैसे ही कंप्लीट वो कर लेगा, यहाँ पर जैसे 5 है, उसके बाद वो लूप से बाहर आकर ये तीनों कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेगा। आई होप ये सिंपल सा प्रोग्राम आपके लिए इजी है। और यहाँ पर क्योंकि 5 नंबर है इसलिए इसका लेंथ क्या है, 5 है। तो 3 नंबर पहले थे तो लेंथ यहाँ पर 3 क्यों बता रहा था, 5 है तो क्यों बता रहा है। आई होप नेक्स्ट और एक ट्यूटोरियल में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।